और पारा खाने निकले हुए हैं हमें बताने, अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार दर्शकों, अपने आप को पहचानो। नो अबाउट योरसेल्फ, नो योरसेल्फ यानी कि अपनी पहचान तो होनी चाहिए, लेकिन अपने बारे में जानना भी तो बेहद जरूरी है। लाल किताब आपको बताती है कि आपके अंदर कौन कौन से राज छिपे हैं, लेकिन सारी जानकारी मिल पाती है क्योंकि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं श्री कमल किशोर जी, जो कि जाने माने लाल किताब विशेषज्ञ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। कमल जी, हम सभी जानते हैं कि लाल किताब एक ऐसी रहस्यमय पुस्तक है जिसमें बहुत से रहस्य हैं और इन रहस्य को जानने के लिए हम आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते हैं। तो आज ऐसा कौन सा राज है जो हम आपके माध्यम से जानेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। और जहाँ लाल किताब की बात आती है तो जैसे रामायण है जी और गीता है, ऐसे ही जो है इंसान जो रामायण है, गीता है, इसको नहीं आज तक समझ पाया। तो ऐसे ही लाल किताब का भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि एक प्रैक्टिकल हो जाता है जी और एक थ्योरेटिकल हो जाता है। तो थ्योरेटिकल जो है और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि आप जो है जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपने जो है कोई भी बटन दबाया, चाहे आप 5 साल की किताब बना लो, चाहे 10 साल की किताब बना लो। लेकिन जहाँ पर मैनुअल की बात आती है, मैनुअल में ये होता है कि भाई आपकी आपकी अपनी जो है सोच है, आपकी अपनी जिसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, तो वो जो है वर्कआउट होता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि 5 या 10 साल की किताब की बनाने की बजाय कि या तो वो किताब बनाने वाले को अपने ऊपर भरोसा नहीं है और या जो पूछ रहा है उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि 1 साल के उपाय जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक के बहुत होते हैं। आदमी को कहते हैं कि ये उपाय आदमी करता भी बड़े गर्दिश में है, क्योंकि गर्दिश में होगा तभी वो जो है इंसान जो है इसको लाल किताब उसकी उंगली पकड़ के उसको उपाय करवाती है। लेकिन विश्वास करना कमल जी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में देखें, क्योंकि मार्केट ही कहूंगी, लोगों ने बाजार बना लिया है इसको। लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, सीखना चाहें या समझना चाहें या उस पर विश्वास करना चाहें, वो नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करें वो? देखो, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि चंद्र कुंडली से उपाय निकालने वाला कोई भी ना तो लाल किताब में है और ना ही कोई होगा, क्योंकि ये जो लाल किताब के उपाय हैं ये बड़े सुचारू रूप से और मैनुअल तरीके से निकाले जाते हैं जी। और ऐसा नहीं है कि टाइम और डेट ऑफ बर्थ कंप्यूटर में डाला और जो है उपाय निकल आए। तो यहाँ पर क्या है कि 2-2, 3-3 कुंडलियां जो है वो ऐसा तैयार होती हैं, तब कहीं जाके गोचर है, फिर अपना लगन की कुंडली है, फिर अपना जो है लाल किताब की कुंडली है। इस तरीके से जो मिश्रण जब होता है तब जाके लाल किताब के उपाय निकलते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, कम से कम नहीं तो आधा घंटा। ऐसा नहीं है कि अभी मैनुअली निकालते हैं, मैनुअली। तो उसमें ऐसा होता है कि आम जो है आपने देखा होगा कि लोग अपना टाइम डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, जो बताने वाला है वो उसी टाइम बताने लग जाएगा कि हाँ जी ये रंग पहनो, वो मत रंग पहनो। जैसे आम हो रहा है कि ये रंग आपको नहीं सूट कर रहा, ये नंबर आपको सूट नहीं कर रहा। ये सारा दिन बातों में ही निकल जाता है, क्योंकि हर आदमी को अपने सोल्यूशन से मतलब है। कोई ये नहीं है कि उसको जहां पर दिखावे की बात है, कोसों मील दूर है लाल किताब इन चीजों से। क्योंकि आज जो भी ज्योतिष है या तो पत्थरों तक सीमित है, या आपके पूजा तक सीमित है, या आपके मंत्रों तक सीमित है, यंत्रों तक सीमित है। अब क्या है कि जो भी इंसान ये कहे जी मैंने ये पत्थर सिद्ध कर दिया, या ये मैंने मंत्र सिद्ध कर दिया, या ये यंत्र सिद्ध कर दिया,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखो जो इस जमीन पे चल रहा है जी वो एक व्यक्ति है, ठीक है। और व्यक्ति कभी शक्ति नहीं हो सकता, और ना ही शक्ति जो है वो कभी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन आजकल तो लोग बन रहे हैं, तो लोग भी उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो वो सेटिस्फाइड हैं, तो अब क्या कहा जाए उसके बारे में, तो मैं नहीं कुछ कह सकता। सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं है, फिर हाँ, भी दर नहीं दर है। भटकते हैं। अब वही है ना कि आदमी को देखो, हमेशा जब आपको ये पता है हाँ। कि आपके हर चीज आपको आपके टेस्ट के मुताबिक चाहिए, अब वो जब वो टेस्ट ही नहीं डेवलप होता तो उसका क्या फायदा है। अब ये जो हम ये लाल किताब के उपाय बनाते हैं, ये एक तरह बड़े डाइजेस्टेबल हैं, बड़े 4, 5, 7 उपाय होते हैं, और एक 5 साल का बच्चा भी है वो भी कर लेता है, क्योंकि उसको समझ है कि उसको पता है कि ये क्या चीज है। क्योंकि कईयों को तो उपायों में सामान का ही नहीं समझ में आता कि ये सामान क्या है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि किसी को भी, अब जैसे चंद्र ग्रहण निकला था, और मैं कल सबको यही बता रहा था कि देखो कि एक कुंडली में 12 खाने होते हैं जी। अब 12 खानों के अंदर जो है 9 ग्रह बैठ जाते हैं, वो कुदरत ने बिठाए हैं, कोई किसी के बस का है नहीं। अब जब वो 9 जगह 9 खानों में जाके बैठ गए हैं, तो अब वो अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगे। अब वो कोई ग्रह तो होगा नेगेटिव होगा, और कोई होगा जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को हम छेड़ते नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है ही है। अब क्योंकि आम जो क्या है ज्योतिष में ध्यान जाता है नेगेटिव वाले पे। नहीं, बात यह है कि वो लोग क्या है कि अगर मान लो आज पुखराज पहना है, मूंगा पहना है, तो पहने ही रखा हुआ है, कोई उसका मीनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि दशाएं भी बदलती हैं, कई कुछ होता रहता है उसमें। अब लोग वही चीज, अब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि 70% ऐसे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट बेच रहे हैं, जो पत्थर है उपरत्न के नाम तो जब आप नमक असली खा सकते हो तो नमक तक आपको नकली नहीं पसंद है। तो ये जो चीजें आप जो है वो पहन के आपको पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, अब जो जिसने दे दिया आपने पहन लिया। क्योंकि कुछ तो ओरिजिनलिटी जो है, कुछ लॉजिक किसी बात का होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप अपने उपाय जो हैं, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि एक तो ये गॉड गिफ्टेड होते हैं जी जी, और जो इंसान ये अपनी कुंडली के मुताबिक जो हमारे पास आएगा वो उपाय कर लेगा। तो सबसे पहले ये जो यंग जनरेशन आजकल जो है उनको ये उपाय करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने अपनी उम्र गुजार ली वो तो गुजार ही ली है, लेकिन जो आने वाला समय जो है, जिस तरीके से माहौल जो है बनता जा रहा है आजकल, तो क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनको जो भी रास्ता आप दिखा दो तो वो रास्ता जो नेगेटिव है वो जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन यंग जनरेशन की आपने बात की है, उनमें एक बहुत अच्छी चीज है, वो तर्क वितर्क बहुत करता है जी, वो वैज्ञानिक आधार मानता है हर चीज में। हाँ जी, हाँ जी। अब वैज्ञानिक आधार पे तो मैंने आपको बताया ना कि वैज्ञानिक आधार पे तो ये वो ग्रहण को भी नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन अगर जहाँ पर बात आती है कि आज से हमारे ये देख लो कि जब से जंत्रियां बननी शुरू हुई हैं, ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि ज्योतिष कोई जो है, ज्योतिष भी विज्ञान के साथ है और विज्ञान भी ज्योतिष के साथ है जी। लेकिन क्या है कि ज्यादा एजुकेटेड होने की वजह से इंसान जो है वो उसको इन बातों को बड़ा क्योंकि उनको रिजल्ट सामने नहीं आता तब वो इग्नोर करता है, जब रिजल्ट सामने आता है तो उसको समझ में आती है। अगर यही मान लो आज हम जो 9 ग्रहों की बात करते हैं, जहाँ पर ये सूर्य की बात करते हैं, चंद्र की बात करते हैं, पिता है, माँ है, मंगल है, भाई है, बुध है, बहन है, बृहस्पति है जो घर में बुजुर्ग है। अब वही मैंने आपको बताया कि जो जिसने सैफरन कपड़े पहने होंगे, लंबे लंबे टीके लगाए होंगे, सफेद कपड़े पहने होंगे, उनके पैर पड़ जाएंगे। अब जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं उनको वो इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर जो है जो ये शुक्र जो है ये पति पत्नी है। अब पति पत्नी और शुक्र का इतना बड़ा रोल है अपनी लाइफ में कि इंसान जो है उसको भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि शुक्र ऐसा है कि एक बरकत वाला घर है। बरकत मतलब जैसे अब मान लो लड़के की शादी हुई है तो लड़की बाहर से ही आएगी, तो मान लो वो अगर बरकत वाली है तो घर में बरकत ही बरकत है। अगर वो बरकत का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे की बात है, घर में खुशियों की बात है कि घर में खुशियां आ जाएं। अगर वो खुशियां नहीं आ रही हैं तो घर में तो जो है वही माहौल ही अलग हो जाता है। क्योंकि आप ये देखो कि कभी भी आप पति पत्नी में झगड़ा जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि 7 फेरे भी ले लिए, अग्नि के सामने जो है कस्में भी खा ली
और एक दूसरे को वो अपना दोनों जब शुक्र एक ही ग्रह है जीवन तो साथी पति मान पत्नी लेते को एक ही बन के रहना चाहिए ना। हाँ। दोनों का जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो एक होनी चाहिए। अब वो क्या है कि अगर एक की भी पॉजिटिव रही एक की नेगेटिव रही फिर वहां पर झगड़ा हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि हमेशा जो अपना ग्रह अपने आप को कहते हैं कि पहले तो इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट दे तभी वो दूसरे को भी दे सकता है। बिल्कुल। जब उसकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है वो दूसरे को क्या देगा। ठीक है। और ऐसे ही जो अगर मान लो जहाँ शुक्र की बात है तो पैसा भी ऐसे ही बाहर से आता है। भाई पैसा आदमी बाहर से कमा के ही लाएगा ना घर के अंदर, तो ये भी बरकत है। तो पैसा भी शुक्र हो गया और जो अर्धांगिनी है वो भी शुक्र हो गई। अब जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक तो वो पिता के यहाँ थी, तब वो बुध थी। अच्छा। बुध ग्रह था। ठीक है। और अब जब वो बेटी थी और बहन थी। हाँ, बहन थी और बेटी थी तो बुध ग्रह हो गया। ठीक है। और जब वो शादी होके इधर आई तो अपना जो है वो शुक्र बन गई। ठीक है। और शुक्र के बाद जो है फिर उसका नंबर आता है, वो माँ बन जाती है, चंद्र बन जाती है। तो ऐसे ही ये विस्तार जो है जिंदगी का बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक चीज और देखिए आती कमल जी कि जैसे आपने बताया कि घर में एक लड़की आई शुक्र के रूप में आई, बरकत घर में आई, लेकिन जब एक ससुराल पक्ष की तरफ से भी देखा जाता है सास बहू में नहीं बन रही है तो उस तालमेल में लाल किताब क्या कहती है? वही मैं बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि राहु के समय में ही तकरीबन लोगों की शादियां होती हैं। ठीक है। शाम का समय होता है, रात का। हाँ हाँ, शाम। तो उस समय जो है लड़के का भी राहु क्रिएट हो गया क्योंकि राहु ससुराल है। ठीक है। लड़के का ससुराल हो गया लड़की वालों के माता पिता, लड़के का ससुराल हो गया लड़की के माता पिता। ठीक है। अब पहले तो वो अकेले थे, अब वो हो गए हैं एक, परिवार दोनों एक हो गए। हाँ। अब वो परिवार एक होने की बजाय वहां पर अगर मान लो यही झगड़े फसाद पैदा हो जाए तो तभी तो ये लाल किताब के उपाय करे जाते हैं, नहीं तो इनकी जरूरत क्या है। क्योंकि आज हरे देखो अब जैसे मान लो, लेकिन लोग कुंडली तो मिला लेते हैं ना पहले कि आपके इतने गुण मिल गए, आपके इतने सूत्र मिल गए, फिर उस कुंडली का कोई फायदा नहीं है। नहीं 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 आप ये देखो कि इलेक्शन होते हैं। हाँ। इलेक्शन में जैसे मान लो मोदी साहब है जीत गए, हाँ। अब उनके अगल बगल वाले हैं वो सही रहे तो वो जो है वो पार्टी पॉलिटिकल ठीक रहेगी ना, मजबूत बनेगी। हाँ, बिल्कुल। तो यही ऐसे है, ये परिवार भी ऐसे ही है भाई। आपस में अगर ये दोनों ठीक है तो सारे ठीक है, अगर यही दोनों ठीक नहीं है तो क्या ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है जो पति पत्नी का जो रोल है ये इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा है और उसको ही कंट्रोल करने के लिए या तो वो कंट्रोल हो जाता है उपायों के जरिए, ठीक है, और नहीं तो वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि अगर मान लो एक की कुंडली में एक मंगलिक है एक नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते हैं। अब नहीं मानते हैं तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उसका इलाज तो है ना कि जब दोनों मंगलिक हैं तो कम से कम कहते हैं कि एक कहते हैं कि घर के अंदर जो है कोई घर को चलाने वाला एक आदमी सख्त होना चाहिए। भाई अगर मान लो एक की कुंडली थोड़ा हल्का मंगलिक है एक थोड़ा स्ट्रांग मंगलिक है तो चल जाता है, लेकिन अगर दोनों ही मंगलिक स्ट्रांग हो गए तो हर रोज ही हो गया ना, झगड़े हो गए। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आपस में घर को चलाने के लिए भी चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है एक आदमी स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया ही खा जाए घर को ही। भाई देखो आप जो है घर आदमी का बिक जाता है कि बाहर का जब आदमी एंटर होगा भाई आपके जब झगड़े होंगे तो बाहर का ही आदमी आपको निपटाने आएगा। अब वो जब बाहर का आएगा तो इसका मतलब आस पड़ोस में सारा पता लग गया, तो उस घर का क्या फायदा हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि घर के अंदर जो आपने मूर्तियां रखी हुई हैं जी जी। उन मूर्तियों की बजाय ये जो कुदरती मूर्तियां हैं, जो भाई है मंगल है, बुध है अपना बेटी है बहन है, ये बुध ग्रह है और शुक्र है पति पत्नी है, अगर ये आपस में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं तो शुक्र आपको वहाँ संतोषी माता वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई आपने ये देखो कि अगर आप अपने भाई की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो जैसे कल हनुमान जयंती थी जी। लोग लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, अब वहां जाने का क्या फायदा है जब आप अपने भाई को इग्नोर करे जा रहे हो। अच्छा नेचुरली है आप अपने रिश्ते को तो इग्नोर कर रहे हो और जो पत्थर की मूर्तियां उनके आगे आप पता नहीं क्या कहने जा रहे हो। भाई इंसान ने ही तो मूर्तियां बनाई हैं, खुद इंसान कुदरती है। तो मतलब लाल किताब कह रही है कि हमें इन मूर्तियों को नहीं पूजना है। नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा पूजना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। आप देखो इसको मैं ये कह रहा हूँ
कि इंसान अपने घर में ही सारा कुछ होते हुए और खुद कुदरती होते हुए, और कुदरती जो लोग बैठे हैं वो भी कुदरती हैं, बिल्कुल, और वो मूर्ति हैं, वो जिंदी जागती मूर्तियां हैं। भाई आप अगर मान लो आज भगवान को इतना सस्ता मान लिया आपने कि बार बार उसको डिस्प्ले करे जा रहे हो, बार बार उसकी चीजों को डिस्प्ले करे जा रहे हो, बार बार उन चीजों को सिद्ध करे जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब भगवान के नाम पे हम जो मजाक करते वो नहीं होना चाहिए। मैं अगर आप जिसको भी याद करते हो, चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या कोई दुश्मन भी है, उसको आप मन में ही तो याद करते हो। ये थोड़ी है तस्वीर सामने रख के याद करते हो। तो ऐसे भगवान क्या मतलब इतने वो हो गए कि भाई आप उनको बाहर डंका बजा बजा के उनको याद करोगे? आप अपने मन में भी तो याद कर सकते हो। अगर आपके जो कहते हैं कि अंदर की जो आत्मा है, वही तो आदमी इंसान जो है उसको नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो जो आप हर आदमी को पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। ये वो सिर्फ शोमैनशिप चाहे जरूर कर ले वो, कि हाँ जी कि मेरे को नहीं पता कुछ भी, लेकिन जो आदमी गलत काम करेगा उसको अपनी गलती का अंदाजा जरूर होता है। मैं आपको बताऊं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंसान को कभी भी अपने आप में अपनी नजरों के आगे ना गिराए, कि इतना ना गिर जाए कि वो फिर जो है संभल नहीं पाता। यानी कि कह सकते हैं ईश्वर भी तभी आपका साथ देते हैं जब आप ईश्वर के बनाए हुए इन बंदों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल। और इन रिश्तों को समझते हैं, संजोए रखते हैं, बंधाए रखते हैं। कॉलर से बात करते हैं। कमल किशोर जी हमारे साथ काफी देर से प्रतीक्षा में है, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताएं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? कमल किशोर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ फार्मा कंपनी में, और अभी अच्छी पोस्ट पे भी हूँ, काफी टाइम से उस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रयासों के बावजूद भी जो मेरी तरक्की है वो रुकी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से जो मेरी तरक्की में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं और मैं जल्दी से जल्दी आगे अग्रसर हो जाऊं अपनी प्रगति की ओर। जी आप वेबसाइट को इनको हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, कमल किशोर जी जो हैं, आपकी जो कुंडली है, जो आकलन करेंगे लाल किताब के हिसाब से, वो मैनुअली करते हैं और उसमें समय लगता है। तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट को विजिट करने के बाद अपने बारे में बहुत करीब से जान सकते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपनी समय बताना है, क्या है पूरी डिटेल देनी है, उसके बाद कंप्यूटर के हिसाब से सब कुछ निकाल के आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कमल किशोर जी जो हैं, आपकी खुद की जो लाल किताब के हिसाब से कुंडली बनती है वो मैनुअली यानी कि अपने हाथों से बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी। और आपको एक अफसर और बता दूं, जो भी वेबसाइट विजिट करेंगे, सबसे पहले जो वेबसाइट विजिट करने वाले, रजिस्टर करने वाले व्यक्ति होंगे, उनकी कुंडली का आकलन निःशुल्क होगा कमल किशोर जी की तरफ से। तो आप वैसे भी आप जो है अपने बारे में जान सकते हैं, वेबसाइट विजिट करिए और ज्यादा जानकारी जरूर लीजिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, लाल किताब को करीब से समझेंगे। आप लाल किताब के उपाय चंद्र कुंडली द्वारा नहीं ले पाए हैं तो कमल किशोर जी ही चंद्र कुंडली के उपाय बताते हैं। आप अपने कीमती समय को बचाते हुए हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। कमल किशोर जी अधिकतर वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कमल किशोर जी से किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग, नई दिल्ली 110005। हमारा मोबाइल नंबर है 09818127710। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01145629555। हमारी वेबसाइट www.mylalkitabupay.org। हमारी ईमेल आईडी है kamalkishore@mylalkitabupay.org।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारा इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है लाल किताब अपने आप को पहचानो। और हम चाहते हैं कि अपने आप को आप लोग पहचान लें लाल किताब के हिसाब से। काफी कॉलर्स हैं, लेकिन कॉलर से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपने बारे में जान सकते हैं। वेबसाइट विजिट करने का एक फायदा आपको ये होगा कि जो सबसे पहले विजिट करने वाले व्यक्ति होंगे उनकी पर्सनल डिटेल, उनकी कुंडली का आकलन लाल किताब के हिसाब से कमल किशोर जी निःशुल्क करने वाले हैं। यानी कि आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, इसका लाभ जरूर उठाएं। कॉलर से बात करते हैं। जी स्वागत है आपका, नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम क्या है आपका? मैं मुंबई से बोल रही हूँ, किरण। जी किरण जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुरु जी, मुझे अपने पुत्र के लिए पूछना है। हाँ जी। 28/93। वही मैंने आपको बोला कि आप अपने बेटे को बोलो कि मेरी वेबसाइट पे अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ सब लिख दे, और वो जब लिख देंगे तो मैं उनको उनके मेल पे ही उनको उपाय भेजूंगा जो कि वो अपने आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको देखो, हर व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व होने से मतलब है। जहां पर कोई भी जिसके पास ये अपना कंप्यूटर का साधन नहीं है तो उसके लिए तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे तो अब पूरी दुनिया भरी पड़ी है। तो अब जहां जिनकी मैं सेवा कर सकता हूं, जिनके पास कंप्यूटर है और वो जो कंप्यूटर के जरिए अपना जो टाइम, डेट ऑफ बर्थ मेरे को भेज पाएंगे, मैं उन्हीं को ही अटेंड कर पाऊंगा। ये आपसे मेरी प्रार्थना है। लेकिन वेबसाइट पर साइबर कैफे में जाकर भी वेबसाइट साइबर कैफे में भी जा सकते हैं, लेकिन यही है कि आप कुछ ऐसा ही जो है इंतजाम करेंगे जो मेरे पास आपकी जन्म तारीख, ईमेल आईडी या मतलब मेरे को वेबसाइट से आप भेजे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। बिल्कुल। जो भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, अपने बारे में आप लोग जान सकते हैं लाल किताब के माध्यम से, लेकिन आप वेबसाइट को विजिट जरूर कर लें और साथ साथ अपनी डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट पर डाल दें। अपने ईमेल्स के थ्रू आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो उपाय आपको करने होंगे वो आपको उपाय मेल के थ्रू ही बता दिए जाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी कॉल लग रही है और आपको उपाय नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उपाय दिए जा रहे हैं, लेकिन एक उपाय ये है कि वेबसाइट विजिट करेंगे, अपनी डिटेल्स उसमें देंगे तो आपको ईमेल के थ्रू सारी बातें, सारे उपाय, सारी बातचीत जो आप करना चाहते हैं वो भी ईमेल के थ्रू होगी। लेकिन कॉल्स के माध्यम से भी कार्यक्रम के बाद भी आप संपर्क में रह सकते हैं। तो जी, कुछ वीआईपीज लोग जिनके बारे में आपने कई बार आकलन किया है, तो आज ऐसे कौन से वीआईपीज हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि इंसान जो है हर इंसान ये चाहता है कि मेरा कुछ बन जाए जी। अब अगर यही इंसान सोचता जाए तो फिर तो देश का तो क्या सोचेगा वो, क्योंकि इंसान अपने परिवार के झगड़ों में इतना पड़ा रहता है तो वो देश के बारे में क्या। लेकिन फिर भी उसको ये नहीं पता होता कि वो देश के लिए भी कुछ कर रहा है। जी जी। अगर मान लो आज अगर छोटा व्यक्ति भी है, अगर कोई जूते को भी अगर बना रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो और वीआईपी हो और उसके जो है जूते की पॉलिश नहीं हुई है या जूता रास्ते में कहीं टूट गया है तो एटलीस्ट वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा है तो काम तो वही आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अपने आप को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। तो मेरा अब जैसे कोई भी है, अब जैसे इन्होंने मोदी साहब ने ये झाड़ू का जो है अभियान, स्वच्छ अभियान, तो ये जो इन्होंने, क्योंकि हमेशा जब भी आप छोटे आदमी के साथ, छोटा किसी को भी नहीं समझना चाहिए, जितना आप नीचा बन के रहेंगे ना उतना आदमी और ऊपर जाए, डाउन टू अर्थ, वो उतना इंसान और ऊपर जाता है। तो ऐसे ही जो है इंसान की सोच होनी चाहिए। और अपने देश के बारे में अगर आप जो है, अगर आप मान लो आज भी अगर हम हकीकत में देखें तो जो हमारे देश का जो नक्शा है जी, वो आप देखेंगे कि एक इंसान की आकृति उसमें आपको नजर आएगी। दाएं बाएं हाथ है, ऊपर सिर है और ऐसे नीचे पांव हैं। और जहाँ देखो कितनी बड़ी बात है कि कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी दोनों जगह के आ जाता है। तो कश्मीर में अब आप ये देखो कि वैष्णो देवी जैसे बैठे हैं तो कश्मीर एक मिथुन राशि हो गई, मिथुन राशि के मालिक बुध हो गए। अब बुध वहां पर भी है, बुध कन्याकुमारी वो भी बुध के से हो गया। तो ये जो पूरे भारतवर्ष का जो है, कहते हैं अब जैसे इन्होंने मोदी साहब ने कहा कि बेटियों को सुरक्षा दो, ये सब करो, ये क्यों? देखो, जो हमारे तिरंगा झंडा जो है, हमारे जो जो केसरिया रंग आ जाता है, ये एक हमारा प्रतीक है। ये प्रतीक है क्योंकि सबसे ऊपर यही रंग है और सबसे कश्मीर में जो है सैफरन जो है आपको केसर वहीं से मिलता है।
हाँ। तो कुदरत ने तो हमारे माथे पे पहले से ही तिलक लगाया हुआ है। जी जो भारतवर्ष को तिलक लगा हुआ है, और वही अगर कोई कहे दूसरा मुल्क या हमारा पड़ोस वाला मुल्क कि ये हमारे को अपना धड़ दे दो, कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और जहां कुदरत ने तिलक लगाया हुआ है, और फिर जो इंसान कहते हैं कि अब ये अगर तिरंगे झंडे को हम देखें तो उसमें केसरी रंग सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि कश्मीर सबसे ऊपर है। अद्भुत अद्भुत बात बताई आपने, हमने कभी नोटिस नहीं किया ये जी। चीजें। और ये जो है, अगर मान लो बुद्ध जो है हरा रंग होता है, हरा रंग जो है वो नीचे, अब बुद्ध का जो है अपना कन्याकुमारी जो है नीचे सबसे नीचे चले जाओ तो बिल्कुल। बुद्ध आ जाता है, बिल्कुल। तो वो बुद्ध का रंग आ गया। हाँ। अब जो बीच का जो सफेद का रंग है वो कुदरत ने देश के नेताओं को दिया हुआ है कि इस ड्रेस का, सफेद ड्रेस का आप इस्तेमाल करें, और इस ड्रेस को कभी कोई दाग ना लगा पाए, तो इसके जो है आपने देखरेख करनी है। अब वो जो है दाग ना लगे, इसके जो है लाल किताब के उपाय जो है हम इसीलिए चाहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो अपने आप में, उनके आसपास तो सिक्योरिटी बहुत रहती है, वो सोचते हैं कि हम सिक्योर्ड हैं, लेकिन एक इंसान होता है कि अपने आप में खुद महसूस करे कि मैं सिक्योर्ड हूँ, क्योंकि उसका माइंड जो है बड़ा फ्रेश रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए, तभी तो वो देश के लिए कुछ कर पाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है हमारे मोदी साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय, जी। और लाल धागे में अगर ये रुद्राक्ष डाल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक छोटा सा चांदी का हाथी सॉलिड जो है, जिसकी सूंड नीचे हो, ये हमेशा अपनी पॉकेट में रखें तो इनको प्रोटेक्ट करेगा, और इस हेल्थ वाइज भी इनको प्रोटेक्ट करेगा। और 400 ग्राम जौ जो है ये चलते पानी में हर महीने परवाह कर दिया करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक सफ़ेद धोती काली करनी वाली 40 साल से कम उम्र वाले पंडित जी को दे दें, तो मेरा ख्याल है कि ये अपने आप में इनकी विल पावर भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वैसे तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है, लेकिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं ना कि हर नागरिक चाहता है कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि देखो अगल बगल वाले, जैसे मैंने बताया, तो अगल बगल वालों की अगर इनकी सोच पॉजिटिव होगी तो इनको देख के औरों की भी हो जाएगी। क्योंकि आज जो ये लाल किताब के उपाय हैं, आप अगर जो भी हमारे पास कोई कुंडली लाता है, हम उसको तो सही कर सकते हैं। अगर हमारे को ये कोई कहता है ना कि हाँ जी मेरे उसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब हमेशा जिसकी कुंडली होगी उसी को ही पॉजिटिव करेगा, उसी की सोच को पॉजिटिव करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि उसके आगे पीछे फिर जो मर्जी कोई झूठ सच बोलता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो उसका माइंड काम करेगा वो तो वो करेगा। और एक देश के लिए कहा जाता है कि राजा स्ट्रांग हो तो प्रजा भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, होती ही है। और ये जो उपाय मैं मोदी साहब को बता रहा हूँ, ये लाल किताब वाला के ना तो समझ में आनी है ना वो बता पाएगा, क्योंकि चाहे कितनी भी कोई लाख कोशिश कर ले। तो हम तो ये बात है। तो ये मैं मतलब ये चाहता हूँ कि हमेशा जो एक जहाँ पर सत्यता है वहां पर आदमी ठोक बजा के बोलता है, और ठोक बजा के उपाय जो है वो ये चंद्र कुंडली के हम जो है इसलिए बताते हैं कि ये कर ही लें तो मेरा ख्याल है कि अपने आप में इंसान बेहतर रहता है। तो ऐसे ही जो है ये हमारे केजरीवाल साहब हैं जी। अब क्या है कि इनकी कुंडली में काल सर्प योग है, अब तभी इनको उथल पुथल होता रहता है। अच्छा। कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कभी कुछ गड़बड़ हो गई, ये चलता रहता है। तो अगर ये काल सर्प का लॉकेट है, ये हमारे ऑफिस से मिलता है, बहुत सस्ता सा है, 100 रुपए का है। और इनसे तो हम क्या, क्योंकि ये देश की सेवा कर रहे हैं तो इनसे तो कोई चार्ज भी नहीं है। और जब उपाय हम यहाँ पर बता रहे हैं तो और इनको जो है कम से कम नहीं तो ये भी हाथी अगर जो है जो सॉलिड अपने पास रखें, सूंड नीचे हो उसकी और सॉलिड होना चाहिए छोटा सा, तो अपने पास रखेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। पंडित को धोती दे दें काले बॉर्डर वाली, ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। और 6 दिन चने की दाल 250 ग्राम चाहे 250 ग्राम है, किलो चाहे 1.25 किलो चाहे, जैसे इनकी इच्छा है, 6 दिन लगातार किसी भी मूर्ति के आगे रख दें। मूर्ति का मतलब हमारा ये होता है कि अब आप जैसे मूर्तियों की बात आती है, मूर्ति का जो, क्योंकि वो जगह धार्मिक हो जाती है। अब वो चाहे चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो जो है मकबरा है, चाहे कोई भी जगह हो जी, मस्जिद हो, तो गुरुद्वारा हो, तो मतलब वहां पर आपने जाके ये रखना है। इसका मतलब ये होता है कि वो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान पे आप जाके छोड़ के आए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपने अब उसको किसी जैसे पंडित जी है या मौलवी है उनको दे के आना है। अच्छा, उनको नहीं देना, वहां पर उस जगह पे रख के आना है। अच्छा, उसके पीछे क्या लॉजिक? उसके पीछे लॉजिक यही है कि
वहाँ जो धार्मिक जगह पे ये जो वस्तु है ये वहाँ पर पहुंच जानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, अगर वहाँ पर पड़ी तो रहेगी नहीं, कोई ना कोई तो लेगा। हाँ। तो हमारा काम है वहाँ पर उस जगह पे जाके रखना। अब उसको इस्तेमाल कोई भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये मतलब है। अच्छा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये जो है जैसे अब ये देखो सारा समय के जो हेड हैं सुब्रत राय, ये मैं उनको उनके चैनल पे भी पहले बोल के आया था बॉम्बे कि इनकी कुंडली बहुत गड़बड़ वाली है और इनको जरा थोड़ा संभल के, लेकिन वो वहां पर उनके तक मैसेज नहीं गया, पता नहीं क्या बात है। लेकिन उनके परिवार वाले भी अगर अब भी अगर वो सुन रहे हैं तो ये अगर उपाय कर लें तो हर परिवार जो है, परिवार का व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो है घर का मेंबर जो है वो अपने आप में सुरक्षित रहे। तो ये नवंबर तक अभी इनको जरा थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल जो छोटे छोटे उपाय हैं परिवार में इनका कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 10 अंधों को भोजन करा दे और 10 अंधे वो बिल्कुल पूरे ब्लाइंड होने चाहिए और उनको आप बकायदा दोपहर का, क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि ये उपाय जितने भी होते हैं ये दिन में करने वाले होते हैं, रात को कोई उपाय नहीं करना होता। अच्छा। और ये 10 अंधों को जब भोजन कराएं तो एट ए टाइम 10 ही बैठने चाहिए। उनको वहां भोजन कराएं, आप उनके आगे एक गिलास पानी का भर के रखें। जैसे एक इंसान जो है घर में एक मेहमान आता है, ऐसे ही आपने उनको अटेंड करना है और उनको बकायदा जो भी 10 रुपए तो हमने मिनिमम रखा है, लेकिन जिसकी जैसी ताकत है 50 रुपए 100 रुपए वो दे सकता है, ताकि वो वहां से खुश होके जाएं और आपको दुआएं देके जाएं। यही एक जो है इस उपाय का मकसद है। क्यों कि आजकल आंखों वाले भी जो है अंधे बने हुए हैं। आपको मैं साफ बात बताऊं जी। क्योंकि इंसान जब सही वक्त होता है तो सही वक्त में भी आदमी गलत काम करता है। हाँ। और जब गलत का वक्त होता है तो गलत काम में तो सही काम कर ही नहीं सकता। तो ये इंसान को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि जब आदमी का वक्त सही हो तो सही काम करने चाहिए जी। और अब जैसे सही वक्त तो जैसे सूर्य उगता है जी जी। सूर्य सुबह, सूर्य देव का काम ही है आपको उठाना। हाँ। उनकी सवारी रथ है। हाँ। आपको उठाते हैं, आप अपनी सवारियों लेके चले जाते हो। अब उस दौरान वो तो ये चाहते हैं कि भाई जो मेरी औलाद है, जो सूर्य देव, वो भी तो ये चाहते होंगे, सूर्य देव की भी तो एक तमन्ना होगी कि वो हाँ जो नीचे लोग हैं ये कोई भी इनसे कोई गलत काम ना हो। लेकिन हाँ। क्या है कि कुंडली जो है वो करवाती है। हाँ, लेकिन ज्योतिष में मैंने दिखा है अधिकतर उपाय शाम को कराए जाते हैं। नहीं, आप लाल किताब के हिसाब से दिन में नहीं, शाम को नहीं होता ये। हमेशा ये लाल किताब के उपाय सूर्य की प्रेजेंस में करने पड़ते हैं और सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले ये आपको करने पड़ेंगे। अच्छा। और रही बात ये कि जहाँ ये उपाय जैसे सूर्य की प्रेजेंस में आप करते हैं तो वही मैं बता रहा था कि सूर्य देव जो है उनको आप प्रणाम, जो जैसे आम ज्योतिष में भी है कि प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। तो आपने सुबह सुबह प्रणाम कराया तो कम से कम चलो आपसे कोई गलत काम हो भी रहा है तो वो माफ तो कर देंगे। तो ऐसा निगाह में, अपनी निगाह में उनको लाना कि उनको रिस्पेक्ट देना, या चंद्र है उनको रिस्पेक्ट देना। अब जो है पूर्णिमा जैसे आती है, अब पूर्णिमा में ही तो पूरा चांद नजर आता है आपको, 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। कुदरती आपको यही 2 चीजें नजर आती हैं और कोई नजर, जमीन नजर आती है आपको। हाँ। सूर्य चांद नजर आता है आपको। हाँ। बादल नजर आते हैं, तारे नजर आते हैं। आप ये बता दो कि मंगल बुध ये सब आपको नजर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये आपको महसूस होते हैं। हाँ। तो महसूस क्यों होते हैं? क्योंकि अपने रिश्तेदारी है। भाई रिश्तेदारी आप महसूस करोगे तो आपको आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर मान लो आज आप अपने भाई को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपका मंगल उच्च का हो रहा है तो आपकी अपनी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप ये सिस्टर को आप इज्जत दे रहे हो, बुध को आप इज्जत दे रहे हो, तो आपको वैष्णो देवी तो आप तभी जाओ ना जब आप अपनी सिस्टर का ध्यान रख रहे हो। अच्छा। और ऐसे ही अगर जो है आप अपनी पति पत्नी का ध्यान रख रहे हो तो कहते हैं कि जो पति पत्नी से ही सारा संसार चलता है जी। और जो इंसान अपने पति पत्नी का रिलेशन आपस में बिगाड़ के रखता है उससे ज्यादा कहते हैं कि इंसान की भाग्य और क्या दुर्भाग्य। क्योंकि वो समझो कि उसकी जो वो एक उसकी जिंदगी जो है गिरने के कागार पे आ गई है। तो ऐसा ना हो, हमेशा इंसान अपने आप को उच्च का बनाए रखे। और जब इंसान गिरता है तो जब बिल्डिंग ही गिर जाती है तो कहते हैं ईंटें लोग उठा के ले जाते हैं, तो जब खड़ी बिल्डिंग होगी तो कोई हाथ भी नहीं लगाता आपको। सबसे बात ये खास बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बोली है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन वो मन्नतें तभी पूरी हो पाती हैं जब आप अपने घर के जो रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं,
उनको बनाकर रखें। अक्सर हम ये देखते हैं कमल जी कि लोग ये सोचते हैं कि हम वैष्णो देवी से आपने एग्जाम्पल दिया है, मैं और भी तीर्थ स्थानों की बात करूं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करी, किसी भी धर्म में हो सकता है, माता पिता को सम्मान देने की जहां बात आती है पीछे हट जाते हैं, वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। हालांकि हमने टॉपिक जो लिया था वीआईपीज का लिया था, लेकिन थोड़ा सा विषय से हटकर मैं लूंगी क्योंकि थोड़ा सा आपने रिश्तों के ऊपर बात की है। माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजना वो भी तो एक बहुत गलत चीज है, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे लाल किताब हो। मुझे नहीं लगता कोई ग्रंथ ऐसा कहता होगा कि अपने माता पिता का अपमान करो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने आपको वही तो बोला है कि कई लोग तो इतने दुर्भाग्य हैं कि उनकी कुंडली में ही देखो 60% लोग ऐसे हैं जिनका सूर्य के साथ राहु या केतु है या चंद्र के साथ राहु केतु है। अब वो जो है उनकी जिसका चंद्र बिगड़ गया उसकी रात बिगड़ गई, जिसका सूर्य बिगड़ गया उसका दिन बिगड़ गया। अब जिसके दोनों बिगड़ गए उसका क्या होगा? उसका तो वैसे ही सैंडविच बन गया। तो यहाँ पर जो ये लाल किताब के उपाय हैं, अगर आप इस जमीन पर चलने का हक जता रहे हो तो आपको ये उपाय इसलिए करवाए जाते हैं कि कुदरत के और नजदीक आ जाओ जी। कि बजाय बनावटी और दिखावी बातों के आप कुदरत को समझो, क्योंकि पहली बात तो इंसान अपने आप में कुदरती है। तो अब जब घर के अंदर सारा कुछ मौजूद है, खुद कुदरत लोग मौजूद हैं, तो आपको कुदरत ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो जाते हो। अगर आज मान लो मंदिर में जाता है कोई इंसान, शिव जी को जल चढ़ाने जाता है, कुछ है और अपना जो है चुपचाप आ गया, तो कम से कम इतना तो देख ले कि वो परिवार जैसे बैठा हुआ है और वैसे कितना शांत तरीके से बैठा है, तो वैसे ही अपने परिवार को चला ले। अब तुम जल भी चढ़ा रहे हो, पूजा भी कर रहे हो और घर में आके फिर वही न्यूसेंस हो रही है, तो फिर फायदा क्या है? तो पहले तो अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा ना, अपने आप को सही करना पड़ेगा। उसको कौन करेगा? इंसान खुद ही तो करेगा। भाई आज अपने खाने पीने के लिए सामान आप खुद लाते हो जी जी। तो ऐसे ही उपाय हैं आपके, आप अपने आप को दुरुस्त करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। जो अब कुदरत ने, अब जब कुदरत ही नहीं बच पाई, कुदरत को ही ग्रहण लग गया जी। और जो राम जी को जो है रावण मिल गए, कृष्ण जी को जो है कंस मिल गए, शिव जी को राक्षस मिल गए, तो जब कुदरत ही नहीं बच पाई तो इंसान कहां से बच जाएगा? तो हर इंसान का कोई ना कोई दुविधा उसके अंदर रहती है और वो दुविधा आपकी आसान हो जाए, लाल किताब वो उसको और आसान कर देती है कि ताकि आप कम से कम अपने डिगने नहीं देती है, गिरने नहीं देती है, कि आप जो है संभल जाए। तो कई इंसान जानबूझ के फिर वो करते रहते हैं, और वो जानबूझ के इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कुंडली करवाती है। क्योंकि कोई भी इंसान, मैं आपको बताऊं कि जब अगर ड्राइविंग भी कर रहा होगा तो कुत्ते को भी ब्रेक मार देता है। कोई भी गलती से कोई नहीं जान के नहीं मारता। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही कोई भी इंसान गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन उससे हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? वो कुंडली करवाती है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर आज मान लो आज सूर्य के साथ राहु या केतु है, तो पक्की बात है कि पिता के साथ जो है, पिता या तो पिता माइनस में चले गए या बेटा माइनस में चला गया। ठीक है। क्योंकि चाहे वो बिजनेस में ले लो, चाहे रिलेशनशिप में ले लो, चाहे कैसे भी ले लो आप, तो मतलब हम मान सकते हैं कि हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कर सकते। क्यों कि फिर वही बात आ जाती है घूम के राहु की। जब पति पत्नी ने अपने अपने राहु क्रिएट कर लिए, अब जब वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के माता पिता को रिस्पेक्ट देंगे, तभी तो राहु ठीक होगा। नहीं तो राहु कैसे ठीक हो जाएगा? अब आप गोमेद पहन के घूमते रहो, 10 रुपए का पत्थर नहीं आता हो, तो उससे क्या हो जाएगा? सही बात। जहां आपने सास ससुर के पांव उनको इज्जत देनी है, मान इज्जत देना है, चाहे बेटा है चाहे लड़की है। तो ये अगर आपको नई रिश्ता निभाना था तो आपने बैठे ही क्यों? मंडप पे बैठा ही नहीं था। भाई कोई कान पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी बैठाता है, आप अपनी मर्जी से तो बैठते हो शादी करने के लिए। तो फिर तो किसी को ब्लेम क्यों करना? मतलब लड़का ये समझ ले कि हमें लड़की वालों के घर वालों को भी मान सम्मान देना, और लड़की ये समझ ले कि हमें अपनी लड़की जिसके घर में जा रही है वहां मान सम्मान देना। बिल्कुल, वो परिवार एक हो चुका है। जब ये होगा तो तभी ये दोनों भी एक होंगे, नहीं तो दोनों ये एक हो ही नहीं सकते। भाई नहीं तो यही कहेंगे तेरे माता पिता, वो कहेंगे तेरे माता पिता, वो तो तेरे वाला ही तो शब्द निकालना है। यही कहना है कि मम्मी है या पापा है, या उधर वो भी कहे मम्मी है या पापा है। जहाँ तेरा मेरा आ गया वहां तो कहानी खत्म हो गई। और ये तेरे मेरे के चक्कर में ही सारे जो विवाद हैं वो खड़े हो जाते हैं। हमने वीआईपीज की जो पर्सनालिटीज के बारे में समझा और उपाय जो हैं कमल किशोर जी ने बताए हैं, अगर वो आप लोग समझेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक घर नहीं, आपको देश चलाना है। और हम चाहते हैं कि आप स्ट्रांग होके पूरा देश चलाएं, एक राजा की तरह अपनी प्रजा के साथ इस देश को जो है आगे बढ़ाएं। छोटे से ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार भी बहुत सा ज्ञान देंगे।
आप लाल किताब के उपाय चंद्र कुंडली द्वारा नहीं ले पाए हैं तो कमल किशोर जी ही चंद्र कुंडली के उपाय बताते हैं। आप अपने कीमती समय को बचाते हुए हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। कमल किशोर जी अधिकतर वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कमल किशोर जी से किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें। वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग नई दिल्ली 110005। हमारा मोबाइल नंबर है 09818127710। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01145629555। हमारी वेबसाइट www.mylalkitabupay.org। हमारी ईमेल आईडी है kamalkishore@mylalkitabupay.org। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लाल किताब के माध्यम से बहुत सी बातें, बहुत से रहस्य हम समझ रहे हैं। आप भी समझिए, क्योंकि आप सभी के लिए, और ये विशेष कार्यक्रम भी आप सभी के लिए है। हम प्रिय दर्शकों को बता दें कि जिनकी कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वैसा कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है, या आप कॉल अटेंड करने के बाद भी ये जान सकते हैं। हम अगर बात करते हैं आपसे या नहीं भी कर पाते हैं तो वेबसाइट आप विजिट जरूर कर लें। आपको बता दूं कि लाल किताब के बारे में जानकारी लें, लाल किताब के माध्यम से अपने बारे में जानकारी लें, और वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको बता दूं कि जो भी पहले ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने वेबसाइट विजिट की होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी निःशुल्क जो है आकलन किया जाएगा कमल किशोर जी के द्वारा। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, इसका लाभ जरूर उठाएं, लेकिन अपने बारे में जरूर जानें लाल किताब के माध्यम से। कुछ और वीआईपीज के लेकर जो है हम जानकारी देंगे। सुब्रतो राय जो मैंने बता रहा, सारा हेड के जो है उनको जो है अपना 10 अंधों को भोजन वो कराएं, बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। और एक छोटी सी मिट्टी की कुज्जी लेके, जो है छोटी सी होती है वो मटके टाइप, उसमें गर्दन तक सरसों का तेल भर दें और ऊपर वो ढक्कन लगा के, तो जहाँ चलता पानी चल रहा हो वो बिल्कुल वो किनारे का पानी और वो मिट्टी उसमें आधे में उसको जो है ये दबा दें। अच्छा। और ताकि वो पानी उसके ऊपर से आगे पीछे होता रहे। अच्छा। तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो है ये अपना 43 दिन सादा पानी। अब ये क्या है कि ये वाला उपाय ये खुद वहाँ, क्योंकि अभी ये कस्टडी में है, तो वहाँ पर 43 दिन ये सादा पानी ना पिए, मतलब उसमें कुछ भी नमक डाल लें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। और कुछ भी वहाँ पर तो भी वो जो है चल जाएगा। 43 दिन जैसे ही ये इनका पूरा होगा तो ये अपने आप में इतनी इनकी जो विल पावर है स्ट्रांग हो जाएगी। और नवंबर तक वैसे ही, जैसे इनका थोड़ा सा टाइम खराब है, और नवंबर तक धीरे धीरे और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, तो फिर उसके बाद इनकी काफ़ी अच्छी जो है कई जगह से इनके सॉल्यूशन जो है वो निकल आएंगे। अच्छा। तो ऐसे ही जो है हमारे महामहिम प्रणब मुखर्जी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति, तो उनको जो है उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और अभी उनकी भी 60 चल रही है, तो लाल धागे में अगर रुद्राक्ष डाल लें तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने लिए। तो 10 अंधों को ये भी भोजन करा दें, बहुत अच्छा रहेगा। और एक तांबे का पैसा जो बिना छेद वाला हो, ये अपना चलते पानी में परवाह कर दें हर महीने, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और 6 दिन दूध का पैकेट मंदिर में जाके रख दें, तो मेरा ख्याल है अपने आप में काफ़ी दुरुस्त रहेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जब तक इनकी ज़िंदगी है ये अपने आप में हृष्ट पुष्ट बने रहें, क्योंकि इनकी लाइफ आज तक, कहते हैं कि अब जैसे पहले था कि जैसे मनमोहन सिंह जी थे, जी। तो हमने सोचा था कि भाई ये आखिरी उम्र तक इनको जो है खूब रिस्पेक्ट मिली है, ये है वो है। अब जाके देखो कैसे आदमी की कुंडली बदलती है। अच्छा। कि आखिरी उम्र में जाके कितने जो है लांछन और ये और वो, अब यही तो ग्रहचाल होती है। अब ये हटके है प्रणब मुखर्जी। अब आखिरी जैसे टाइम है, तो आखिरी टाइम में, मतलब आखिरी टाइम इन द सेंस कि भाई जो अब धीरे धीरे आदमी की उम्र ढलती है। हाँ। तो अब ये इतनी इज्जत वाली जो जगह पे बैठे हैं, तो आदमी को यही होता है कि शुरू से लेके एंड तक, मरने तक आदमी की इज्जत वो बरकरार रहे। क्योंकि जो हवा है वो, इसका जो मालिक है वो बृहस्पति है। अब क्या है कि हवा आपको 24 घंटे चाहिए,
चाहे वो आपको घर के अंदर है चाहे बाहर है। जी जब आदमी जैसी खिड़कियां बंद होंगी तो आदमी की घुटन महसूस होती है, वो फटाफट खिड़कियां खोलता खोल देता है, तो उसको जो है एकदम हवा की उसको होता है ना। तो ऐसे ही जैसे हवा इंसान को 24 घंटे चाहिए, ऐसे ही इंसान को इज्जत भी 24 घंटे चाहिए। तो इज्जत भी जो है वो 24 घंटे, बृहस्पति उसका मालिक है इज्जत का, कि जिसकी इज्जत 24 घंटे नहीं है। और भैया आप देखो अब सामने हाँ जी करते रहो और बाद में जाके उसको जो है जैसे ही वो चला जाए आप उसको गालियां देने लग जाओ, तो ऐसा आदमी का क्या फायदा हुआ। बात तो ये है कि चाहे वो प्रेजेंट है तब भी आपकी उस इज्जत कर रहे हैं, और जब वो चला गया तब भी आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब ऐसे ही घरों में होता है। कई तो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ ये जाए यहाँ से, क्योंकि सुबह सुबह का ऑफिस का टाइम है, हर आदमी, कई लेडीज हैं उनको बकायदा टिफिन बना के तैयार करके, उनको ड्रेस डाल के, टाई लगा के, और इवन द शू भी उनको पहना के भाई इज्जत भेजते हैं। और कई जो है वो शुक्र करते हैं कि जाए यहाँ से। अब ये देखो ना कितना बड़ा यही फर्क है कुंडलियों, ये हम लोग नहीं समझ पाते। तो ये ग्रह चाल का फर्क है। अब चलो इतना भी ना सही, अब आजकल मोबाइल हो गए हैं, चलो भाई घर से चले भी गए, कई लोग हैं जो मिस करते हैं, वो बार बार फोन करते हैं, हाँ जी ठीक हो, ये है वो है, हैं कई नहीं फोन करते। भाई आपके पास फैसिलिटी तो है, लेकिन उस फैसिलिटी को अच्छे कामों में इस्तेमाल नहीं करते, गलत कामों में इस्तेमाल कर लेंगे। अब अगर मान लो अपना आदमी अगर बाहर गया है, उसको अगर आप जो है चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है चाहे कोई भी है, अगर आप उसको बार बार नहीं पूछोगे भी तू कहाँ है क्या कर रहा है, तो ऐसे फोन का क्या फायदा है जब आप अपने घर की परवाह नहीं कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि अच्छा है शाम तक गया। अब अगर मान लो ये बेटा है, अगर मान लो कॉलेज जाता है, वो शुक्र करे अगर माँ बाप की भाई ये गया, अब दोपहर को आएगा 4 बजे देखेंगे, तो ये गलत बात है ना ये। तो ये जब माँ बाप के दिमाग में ये चीज आ जाए या औलाद के दिमाग में ये चीज आ जाए कि ये अच्छा हुआ चला गया, तो ये ही जिंदगी का सबसे बड़ा इंसान जो है नुकसान खमियाजा भुगतता है ये। अच्छा। और ये इंसान खमियाजा ना भुगते, इसीलिए ये लाल किताब के उपाय कराए जाते हैं। लेकिन लोग तो समझ नहीं चाहते, और नहीं समझना चाहते क्योंकि ऐसा है उनको या तो अपने से मतलब नहीं है या जिंदगी से मतलब नहीं है। भाई देखो अगर आपने जिंदगी को बोझ समझ लिया है तो कोई हल है ही नहीं, क्योंकि आपने ना कुछ करना, ना घर से निकलना, और ना कोई बात करनी, ना किसी को मिलना जुलना, तो फिर रह क्या बाकी। जब तक आपके संपर्क नहीं कायम होंगे, जब तक आपके परिवार के लोगों से संपर्क नहीं बनेंगे, और फिर जब घर में संपर्क है तो बाहर वालों से भी रहेंगे, घर में ही संपर्क नहीं है तो बाहर वालों से क्या करेंगे। हाँ कमल जी, ये बात अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कही। अक्सर हम ये देखते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा पीआर बहुत अच्छा है, मेरा पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, बाहर पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, वो घर में आके मुंह बना के बैठ जाओ। हाँ, वो लाल किताब उसके लिए क्या कहती है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बाहर आपने जो आप हंसी ठट्टे करके आ गए और घर में आके जो है रोना धोना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही देखो, घर मैंने आपको बताया कि घर एक मंदिर है। बिल्कुल। और मंदिर में आदमी, अब जैसे क्या है कि बाहर जैसे मूर्तियां, जहाँ बाहर मंदिर जाते हैं लोग, तो अपना रोना धोना वहाँ पे जाके करते हैं। क्यों? अगर यही पता है मूर्ति बोलेगी नहीं, चाहे वो गलत भी हो इंसान, तो भी वो अपने आप को सही माफ कर दो या जो भी है, इंसान के सामने नहीं कहेगा माफ कर दो, मूर्ति के सामने कह देगा, क्योंकि भाई गलती की हुई है। तो जो इंसान गलती करी है वही तो माफी मांगेगा ना। तो वो जाके वहाँ मूर्ति के आगे, अगर यही मूर्ति बोलने लग जाए तो जाएगा कोई मंदिर में? शायद कभी। तो फिर अब जो घर के अंदर जो मूर्तियां बैठी हैं वो तो बोलेंगे कि भाई तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर। अब वो घर वाली बात बुरी लगती है, तो बाहर वाले लोग चाहे जूते मार दें, लेकिन घर वालों के जो है उनका वो सुनना भी कहना भी उसको जो है मुनासिब नहीं है। ये है ना बात। तो इसीलिए घर में आदमी को सॉलिड बन के रहना पड़ता है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, और किसी के बहकावे में आने की जरूरत क्या है। जब आदमी बहकावे में तो तब आता है जब उसकी ग्रहचाल बेकार हो जाती है। तो अपने आप को ये क्या करते हैं उपाय, भाई आपको उपाय करने के बाद अगर मान लो आपकी छुपी हुई बीमारी बाहर निकल जाए, आपके जो मन, अब जैसे कई लोग हैं बच्चों को थप्पड़ मार के बिठा दिया, अगर उसको आपने थप्पड़ मार के बिठा दिया, उसके मन की बात तो रह गई ना, तो आपको पता लगी ना वो बता पाया। तो कम से कम ये उपाय होंगे, वो अपने मन की बात तो बताएगा। ठीक है। क्योंकि एक इंसान जब उपाय करता है घर में, तो 9 ग्रहों के उपाय होते हैं ये, तो 9 ग्रहों में ही सारे ग्रह आ जाते हैं, माता के भी हो गए, पिता के भी हो गए, भाई के भी हो गए, बहन के भी हो गए। ठीक है। तो जब एक आदमी जब उपाय करता है तो 9 के 9 ग्रह उजागर हो जाते हैं।
अच्छा। अपने आप में अलर्ट हो जाते हैं। यानी कि एक के उपाय करने से सबका जो निवारण है वो होने लगता है। बिल्कुल, धीरे धीरे उनके ऊपर असर जाने जाता है। अच्छा। क्योंकि देखो, जहां कुदरत ने जैसे जैसे, अब ये देखो कि जहां 9 खाने, अब 12 खाने हैं, उसमें 9 खानों में ही क्यों कुदरत ने ये बिठाए हुए हैं? हाँ। बाकी के खाने क्यों छोड़े हुए हैं खाली? हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए छोड़े हुए हैं ना कि अब जब आपका अगला जन्मदिन आएगा तो ये ग्रह चाल को पलट जाते हैं, तो दूसरे खानों में जाके बैठ जाते हैं। जो आपकी लगन की कुंडली है, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से वो बदलता है। बदल जाते हैं। ओके, ठीक है। तो जो वो जब आपका अगला साल आया, वो अलग अलग जगह पे जाके बैठ जाएंगे, तो फिर हम उस तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे। तभी लोग जानने की जिज्ञासा भी करते हैं कि ये साल हमारा कैसा होगा। तो वो साल जो वही इसीलिए ये उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि हर साल जैसे एक तरह का आप लाइसेंस नहीं रिन्यू कराते हैं, तो ऐसे ही इसके आप अपने जन्मदिन को आप समझो कि आपने ये उपाय नए साल के लिखवाने हैं और आपने एक लाइसेंस की तरह इसको भी रिन्यू करवाना है। रिन्यू कराना है और लाल किताब के माध्यम से कराना है, तो फायदा भी हो जाएगा नेचुरली। और मैंने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में ये व्यक्ति आया, या शादी विवाह को ही ले लीजिए कि ये हमारे घर में हमारी बहू आई, आप शकुनी है, जब से इसका पांव आया है सब कुछ बर्बाद हो गया। तो क्या ऐसा सच में होता है? ज्योतिष में कहते हैं ऐसा कुछ? वही तो मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो जो मैच करने वाला इंसान जो है वो ढंग का मिलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कई लोग तो जो है घर में ही अपना कंप्यूटर दबाया और वो मिलान और अपने गुण निकाल लिए, वो घर में ही पंडित बन गए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी। गुणों के ऊपर आप बिल्कुल भी, गुण अगर कम भी होंगे तो भी बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जहां पर पति पत्नी को देखा जाए, औरों से हमने क्या, देखो जी, पति पत्नी खुश है तो माता पिता भी खुश है, पति पत्नी खुश नहीं है तो कोई भी खुश नहीं है। ना तो लड़की के माता पिता खुश है, ना लड़के के माता पिता खुश है। बिल्कुल। तो दोनों अगर खुश है तो सारे खुश हैं, ये है सबसे बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर दोनों खुश रहे, और वो उनकी बिगड़ती क्यों है? या तो रिश्तेदारी को लेके, या काम को लेके, या बिजनेस को लेके, या क्योंकि सबसे पहले अटैक वो रिश्तों पर ही जाता है। ठीक है। कि मेरी वो ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, वो कहेगा मेरा सास ऐसी है, ससुर ऐसा है। अब बताओ, अरे ये जो हमने शादी करी है, ये करी है हमने शांति को बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन आपने तो वहां पर जो है संग्राम पैदा कर दिया, और ये बात धीरे 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 करते करते अदालतों तक पहुंच गई। अब आप ये कह रहे हो कि ये सरकार जो है कहते हैं जी तरक्की नहीं कर रही। अब सरकार के पास आप ऐसे वाले काम लेके जाओगे, घर के जो लड़ाई झगड़े वाले काम लेके जाओगे, तो वहां पर रुकावट नहीं होगी कचहरी में। कचहरी में और कितने काम है इसके अलावा। अब अगर आप ऐसे ऐसे काम लेके जाओगे तो नेचुरली जो है पूरा काम इफेक्टेड हो जाता है, पेंडिंग पड़ा रहता है। देखो, आप पहली बात तो आप इफेक्टेड हो गए, आपके परिवार वाले इफेक्टेड हो गए, फिर आपने सरकार को इफेक्टेड कर दिया, तो इसमें रह क्या बाकी। तो इसलिए कोई भी कदम जो है इंसान को अपनी जिंदगी में फूंक फूंक के रखना पड़ता है, ताकि उससे गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। लेकिन वो कितना भी सूझबूझ करके कर ले, उसकी कुंडली उसको छोड़ती नहीं है, उसके ग्रह चाल उसको करवाती है। और जब लाल किताब के उपाय आप कर लेते हैं, तो सिर्फ ये है कि आगे अगर खड्डा है तो ये बता देती है कि भाई आगे खड्डा है, वहां मत जाओ, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। अगर वहां पर कांटे हैं तो बोल दे कि वहां कांटे हैं, आप इस तरीके से निकल जाओ। ठीक है। ये एक आपका माध्यम है कि आप कहीं पर मुश्किल में ना पड़ जाए, आपको मुश्किल से निकाल ले। अगर आज मान लो कोई पुलिस गलती से भी पकड़ लेती है किसी को और वो जेल चला जाता है, मैं तो खुद कहता हूँ कि हम ऐसे लोगों के फ्री हम बताते हैं, जब तक वो जेल से वापस नहीं आता हम उनको 5 पैसे नहीं लेते हैं उनसे। जी जी। ऐसे ही हॉस्पिटल में है, अगर बहुत ज्यादा कोई सीरियस है, जब तक उसके 1-2 उपाय करके वो जब घर पे नहीं आता, हम उसके पैसे नहीं लेते हैं। ठीक। तो ये जो इंसान का एक अपना भी वो होता है कि हमें, जब हमें अपनी ज्योतिष पर हमें इतना विश्वास है, तो हमें पैसे तो आते ही जाते रहते हैं, एक जिम्मेदारी और फिर वो खुशी से आके देते हैं। जब वो हॉस्पिटल से आ जाते हैं या जेल से वापस आ जाते हैं तो खुशी से लाके देते हैं, तो वो पैसा हमारे और ज्यादा 1 के 10 बन जाते हैं। अगर यही हम उनको कहें, क्योंकि आदमी पहले पैसे तो वो लेगा ना जिसको या तो अपने ऊपर भरोसा नहीं है और या सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं है। तो अपने ऊपर तो भरोसा करो कम से कम। ये और हमें आप पर भरोसा है, तभी तो लाखों लोग जो है आपसे लाभ उठाते भी हैं। लेकिन एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो बहुत से दर्शक जो है नए जुड़े होंगे या वो नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके मन में जिज्ञासा होगी जानने की, क्या ज्योतिष विधा और लाल किताब विधा एक है या दोनों अलग अलग विधा है? ये दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि अभी तक जो भी आम ज्योतिष में पत्थर, मंत्र
और यंत्रों तक और पूजा तक सीमित है। ये आपकी जो कुंडली में जैसे गृहिणियां अपनी किचन को अटेंड करती हैं और ये पता है कि कितने कितने मसाले कम हैं और वो आप जो है लेकर आते हो और तब वो किचन पूरी होती है, तो ऐसे ही ये लाल किताब के उपाय जो हैं आपकी कुंडली के घर को पूरा करते हैं। तो जिससे कि जो नेगेटिव जो ग्रह है वो आपके पॉजिटिव ग्रह के साथ उसको मिला देते हैं ताकि वो आपकी नेगेटिविटी ना होने दे। जो कहते हैं ना कि जब कोई एक अच्छा आदमी होगा तो एक गलत आदमी होगा तो वो या तो अच्छा जो है अच्छाई उसकी सीख जाएगा जो गलत आदमी है, नहीं तो अच्छा वाला भी गलत में पड़ जाएगा। तो इसलिए राहु केतु शनि ये तीनों पूजनीय ग्रह हैं और इनसे काम कैसे लेना है इन ग्रहों से, ये लाल किताब की विद्या जो है यही रंग लाती है, यही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और हम यही कहेंगे कि इस मंजिल पर चलने के लिए आपको खुद ना खुद तो चलना होगा ही, इस मार्ग पर आपको ही चलना होगा। वेबसाइट जरूर विजिट करें क्योंकि लाल किताब के बारे में तभी आप लोग जान भी पाएंगे कैसे लाल किताब आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक दृश्य, बहुत से सकारात्मक रास्ते आपको दिखाती है। हम ये चाहते हैं आप देखें ताकि आप लोगों की समस्याएं जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाए। लाल किताब एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इतने रहस्य हैं कि अपने जीवन को आप जानने की कोशिश करेंगे तो समुद्र की थाह में जाते जाएंगे और पहुंचते जाएंगे और अपने आप को जानते और जाएंगे। वो भी चंद्र कुंडली द्वारा। बिल्कुल, चंद्र कुंडली के माध्यम से अपने आप के बारे में जरूर जाने। मैं भी जानने का प्रयास प्रतिदिन करूंगी कमल किशोर जी के माध्यम से। आप यहाँ तक आए, इतना अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। किताब के उपाय चंद्र कुंडली द्वारा नहीं ले पाए हैं तो कमल किशोर जी ही चंद्र कुंडली के उपाय बताते हैं। आप अपने कीमती समय को बचाते हुए हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। कमल किशोर जी अधिकतर वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कमल किशोर जी से किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग नई दिल्ली 110005। हमारा मोबाइल नंबर है 09818127710। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01145629555। हमारी वेबसाइट www.mylalkitabupay.org। हमारी ईमेल आईडी है kamalkishore@mylalkitabupay.org।